बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। जमान पार्क में जो कुछ होता रहा, अगरचे इसको पाकिस्तान की तारीख में एक नाखुशगवार याद के तौर पर याद रखा जाएगा, एक नाखुशगवार वाक़े के तौर पर याद रखा जाएगा, लेकिन इसके बावजूद यह पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक अहम तरीन वाक़या है। इसको एक अहम तरीन वाक़े के तौर पर भी याद रखा जाएगा। इसको पाकिस्तान की सियासी जिद्दोजहद में एक अहमियत हासिल होगी। इसको पाकिस्तान की सियासी जिद्दोजहद में एक इंपॉर्टेंस जरूर दी जाएगी। अगरचे इसको एक नाखुशगवार, मैं फिर कहूंगा कि इसको यही सोचा जाएगा कि ये ना हुआ होता तो ज्यादा बेहतर था। ये जो कुछ हुआ है ये नहीं होना चाहिए था। ये कोई लड़ाई दुश्मन मुल्क के साथ नहीं लड़ी जा रही थी। ये पाकिस्तान के शहरी हमसाया मुल्क की फौज के साथ नहीं लड़ रहे थे। जो कुछ हुआ ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद इसकी अपनी एक सियासी अहमियत बन गई है और इसमें बहुत सारे वाकयात ने जन्म लिया है। बहुत सारी चीजें मैंने आपके साथ गुज़श्ता रोज की रात की वीडियो में शेयर की थी। कुछ चीजें मैं आपके साथ और शेयर करता हूं, कुछ मालूमात और पहुंच रही हैं। मैंने जब ये वीडियो अपलोड की और आप लोगों ने देखी तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे राब्ता करके कुछ और बातें भी बताई, जिसमें से कई बातें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा और उसको रोक रहा हूं मसलहतन, लेकिन कुछ चीजें बहरहाल मैं शेयर कर रहा हूं। कुछ नाम मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रहा, कुछ वाकयात शेयर कर रहा हूं, कुछ किरदारों के बारे में बता रहा हूं, उनके नाम नहीं बता रहा, क्योंकि जाहिर है उनके लिए फिर मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। सबसे पहले तो ये देखें, जमान पार्क की इस लड़ाई में जो खामोश किरदार थे वो कौन थे, जिन्होंने अपना एक अहम तरीन किरदार अदा किया, लेकिन उनका नाम शायद हमारे सामने नहीं आएगा। लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि वो नामालूम अफराद जो फोन करके इत्तलात दे रहे थे और बता रहे थे कि अब हमला होने वाला है, अब 2 घंटे में पुलिस जमा हो रही है। पुलिस की हिकमत अमली जो है वो पहुंच रही थी जमान पार्क में मौजूद खवातीन के पास, जमान पार्क में मौजूद जो लीडरशिप थी उनके पास। वहां पर इंटरनेट नहीं चल रहा था, व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, लेकिन डायरेक्ट नंबर्स पे कॉल्स आ रही थी और डायरेक्ट नंबर्स पे कॉल्स करके बताया जा रहा था कि 2 घंटे में पुलिस दोबारा जमा हो रही है। यहां से वाटर कैनन रवाना हो गई है, शाम सुबह को 3 बजे दोबारा से हमला होगा, पुलिस जो है वो 4 बजे दोबारा कार्रवाई करने का इरादा रखती है। तो ये सारी मालूमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास पहुंच रही थी। तो सबसे अहम किरदार, क्योंकि लड़ाई में मालूमात बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, तो मालूमात जो है वो पहुंच रही। पहली मालूमात नहीं थी, जो पहला एक जब गैदर हुई है पुलिस, लेकिन उसके बाद सारी अगले दिन तक सुबह 9 बजे तक की जो मालूमात है वो पहुंचती रही कि अब रेंजर्स मूव हो रही है, अब वाटर कैनन आ रही है, अब ये हो रहा है। ये तो तमाम मालूमात जो है वो नामालूम अफराद की तरफ से पहुंच रही थी, उन खामोश लोगों की तरफ से जो अपना नाम मंजर आम पर नहीं लाना चाहते, उनकी तरफ से मालूमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के पास पहुंच रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट किरदार तो उनका था। दूसरे नंबर पे जो इस लड़ाई, मैंने कल भी जिक्र किया था जमान पार्क का, जमान पार्क के रिहायशियों का एक आम तासुर यह है कि रिहायशियों की जिंदगी जीरन हो गई है और जो जमान पार्क में रहते हैं उनको आने जाने का मसला, उनके घर के बाहर ट्रैफिक जैम, म्यूजिक चल रहा है, शोर शराबा, टेंट लगे हैं, उनकी गलियां ब्लॉक हो गई हैं। तो जमान पार्क के रिहायशी सबसे ज्यादा मुतासर हैं और वो सबसे ज्यादा नाखुश होंगे, झुंझलाहट का शिकार होंगे। लेकिन इस 2 दिन की लड़ाई के दौरान सबसे अहम किरदार भी जमान पार्क के रिहायशियों ने अदा किया। वहां के रिहायशियों ने अपने जो पानी के पाइप थे वो लगाकर घर में और उनको बाहर ड्रम रख के उसमें रख छोड़ा ताकि पानी की कोई कमी वाकई ना होनी पाए, क्योंकि आंसू गैस की शेयरिंग में सबसे अहम चीज पानी होता है। तो पानी वाफिर मिकदार में दिया गया और घर के अंदर जो खवातीन सामान मुहैया कर सकती थी, खाने पीने का, खजूरें, पानी, नमक, वो तमाम खवातीन जो है वो शाना बशाना होकर पहुंचाती रहीं। तो पानी के पाइप लगाकर बाहर ड्रम रख दिए गए थे और उन ड्रमों में पानी खुला छोड़ दिया गया था कि जिसको जितना चाहिए पानी वो इस्तेमाल करें, और उसी पानी की मदद से फिर लोग जो है वो बोतलें भर भर के अपनी आंखों पर डालने के लिए इस्तेमाल करते रहे। तो पानी पीने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए और फिर खाने पीने का तो खैर लड़ाई के दौरान ज्यादा मौका नहीं मिला लोगों को, लेकिन बहरहाल जब दरमियान में मौका मिला तो उन्होंने खुराक पहुंचाने का बंदोबस्त भी जमान पार्क के रिहायशियों ने किया। तो जमान पार्क के रिहायशियों का किरदार जो है वो भी इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। तीसरे नंबर पे खामोश मुजाहिद वो थे जिन्होंने अपने हाथों से शेल उठा के नहर में डाले, इधर उधर फेंके, जाये किए या वापस पुलिस की जानिब उछाले। तो वो किरदार, वो चंद लड़के थे जो ये काम कर रहे थे
और मुझे लोगों ने बताया कि अगले दिन उनके हाथ देखें तो उनके हाथों की स्किन जल चुकी थी। वो बाकायदा उनके हाथों की जो जिल्द है वो जली हुई थी। लेकिन उस वक्त कारकुनों का जोश और जज्बा ऐसा था कि अपने लीडर की हिफाजत करनी है, अपने लीडर को बचाना है, ये उनके जहन में बात थी। और उसके लिए वो आंसू गैस के शेल उठाकर वापस फेंकते थे या उनको जाया करते थे। और इसका मकसद ये था कि अगर ये आंसू गैस के शेल यहाँ गिरते रहेंगे तो फिर कारकुन तितर बितर हो जाएंगे, और जब कारकुन तितर बितर हो जाएंगे तो जो पुलिस है उसको एडवांस करने का मौका मिलेगा, उसको इंटरवीन करने का मौका मिलेगा और इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। तो इनका किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट था। कई ऐसी कहानियां हैं जो हर किरदार की वैसे तो एक कहानी है। मसलन एक 22 साल खातून वहां पर आई, 22 साल लड़की जो अपनी स्कूटी पर जॉब पर जाने के लिए निकली, लेकिन वो जमान पार्क आ गई। ये लड़की जो है, इसका नाम मैं शेयर नहीं कर रहा आपके साथ, लेकिन ये लड़की अपने घर में बताकर यही आई कि वो जॉब पर जा रही है। बल्कि उसने अपने घर में जिक्र किया कि वो जमान पार्क भी जा सकती है, जमान पार्क जाना चाहती है, तो उसको मना किया गया कि वहां पर लड़ाई हो रही है, वहां पर आपको नहीं जाना चाहिए। लेकिन वो लड़की अपनी स्कूटी पर जमान पार्क आ गई और वो जो स्कूटी पर पहनने वाला हेलमेट होता है वो हेलमेट पहन के और उसके नीचे मास्क और कपड़ा चढ़ा के जो है वो शेल उठाती रही। तो ऐसे लोग भी जो हैं वहां पर अपना किरदार अदा करते रहे। तो ये लड़की जो है वो बाद में उसके मतलब वो खौफजदा भी थी कि मेरे घर वालों को अगर पता चलेगा तो वो नाराज होंगे कि तुम्हें मना किया था कि वहां जाने के लिए। लेकिन न जाने कौन सा सियासी जज्बा था जो उसको वहां पर खींच लाया और उसने वहां आकर कारकुनों के साथ लड़ना मुनासिब समझा और अपने हाथों से शेल उठा के फेंकती रही। ये जो लड़की थी, वक्त कुछ दिन गुजरे तो शायद मैं कुछ तस्वीरें भी उसकी आपके साथ शेयर करूं जो मुझे मौसूल हुई हैं। बहरहाल अभी उसकी शनाख्त छुपाना ही मेरा ख्याल है मुनासिब होगा। देखिए, इस कड़े वक्त में जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दो हिस्सों में तकसीम नजर आई है। एक वो जो इस मौके के यानी इस वक्त उनके जज्बे में इजाफा हुआ और उन्होंने आकर जो है वो दूबदू लड़ाई की या कोशिश की कि इमरान खान गिरफ्तार ना हो पाए। और दूसरे वो लोग थे जो इस मौके से भाग गए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की वो तमाम लीडरशिप जिन्होंने मौके से फरार हो जाना मुनासिब समझा। एक लीडर है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, उनकी मेरे पास वीडियो है जो अपने पीए से कह रहे थे कि हालात खराब होने लगे हैं, यहां से निकलो। लेकिन वो वीडियो भी मैं किसी वक्त जारी करूंगा, अभी नहीं कर रहा। तो एक ऐसे लीडर भी थे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पंजाब के जिन्होंने मौके से भाग जाना मुनासिब समझा। तो इस वक्त कारकुनों के अंदर बड़ी रिजेंटमेंट है, बड़ा गुस्सा है, बड़ा अफसोस भी है कि इस मौके पर वो अपने कारकुनों को छोड़कर भाग गए, बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब की जो लीडरशिप है। और साउथ पंजाब की लीडरशिप या साउथ पंजाब के कुछ लोग डटे रहे कारकुन, और इसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे वो डटे रहे। अब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैंने कुछ रात लिए भी थे जो मौके से गायब हो गए, और इमरान खान साहब को उन सब नामों पर बड़ी तशवीश है कि ये लोग इस वक्त कहां चले गए थे। खासतौर पर लाहौर, वो जो लोग लाहौर में मौजूद थे और गायब हो गए वो कहां गए। अब इसमें जो जिनमें सबसे ज्यादा किरदार अदा किया वो मुराद सईद के लड़कों ने किया, अली अमीन गंडापुर के लड़कों ने किया, ये टॉप पर थे। कुछ दिन पहले इनके अलावा आतिफ खान के लड़के आगे आगे रहे, फिर शाहिद खट्टक और शहराम तरकई, ज़ियाउल हक बंगश, इनके नौजवान आगे थे। फिर परवेज खट्टक, और मैंने रात भी नाम लिया था इनका कि ये जो है वो मौजूद रहे। पंजाब के भी कुछ लोगों ने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मसलन अवैस यूनुस थे, वो मुजाहमत में बहुत पेश थे। फिर जो खान साहब की टीम के लोग थे, अहमद न्याजी और मुदस्सर वगैरह, उन्होंने बेतहाशा खाना जो है वो वहां पर उसका इंतजाम करके कारकुनों में तकसीम किया। तो ये लोग थे जो फ्रंट पे लड़े थे। जुबैर न्याजी अपने लड़कों के साथ जो है वो वहां पर मौके पर मौजूद थे। लेकिन बेशतर लोग जो है वो मौके से गायब हो गए थे। अमाद अजहर कहाँ थे, फरूख हबीब कहाँ थे, ये तमाम लोग जो लाहौर की लीडरशिप है ये कहाँ थी। मियां असलम इकबाल के हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो नहीं थे। तो ये तमाम लोग जो हैं वो मौके से भाग गए। कम अज कम ये कुछ ना करते, कैंपों में मौजूद रहते। इनके कारकुनों को पता होता कि हमारे लीडर्स यहां पर मौजूद हैं, वो कैंपों में मौजूद रहते तो शायद नौजवान जो हैं उनके वो भी यहां पर लड़ते रहे। तो ये गिला है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों के कि हमारी लीडरशिप जो है वो गायब हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो कुछ लोग ऐसे हैं जो मौके पर नहीं आए और उन्होंने थोड़ा सा मनफी किरदार भी अदा किया। मसलन कुछ खवातीन वहां पर आईं और फिर बैठ गईं और उन्होंने कहा कि लड़ाई हो, शेल आए, कुछ भी हो, हम यहां से नहीं जाएंगे। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ की कुछ सीनियर लीडरशिप में से कुछ खवातीन जो थी, चूंकि वो नहीं आ सकती थी, चूंकि उनका आने का हौसला नहीं था, तो
तो उन्होंने मनफी किरदार ये अदा करने की कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि बाकी जो आई हुई हैं वो भी चली जाएं, ताकि इनका नाम ना आए कि ये नहीं आई और फिर वो आ गई हैं, यानी कोई और खवातीन जो है वो बाजी ना ले जाए। तो उन्होंने मैसेज कन्वे कराया उनको कि जी ये फेक मैसेज दिलवाया कि खान साहब कह रहे हैं कि खवातीन जो है वो यहां से, तमाम खवातीन यहां से निकल जाएं, खान साहब ने ये मैसेज दिया है। तो कुछ खवातीन ने, जो पहुंची हुई खवातीन थी, उनको फोन करके ये कहा कि खान साहब कह रहे हैं कि आप लोग यहां से निकल जाएं और जमान पार्क से खवातीन सारी चली जाएं, यहां पर लड़ाई हो सकती है। लेकिन उन खवातीन ने जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि जी हम यहाँ पे जो है वो नहीं जाते। बिलखुसूस आप जानते हैं कि काफ़ी सारी खवातीन मौजूद रहीं, जताज गुल मौजूद रहीं, आलिया हमजा वहाँ पर मुसलसल पूरी रात मौजूद रहीं, कुछ और खवातीन कारकुन जो हैं वो भी वहाँ पर मौजूद रही हैं रात भर, अलीमा खान वहाँ पर मौजूद रहीं। तो उन खवातीन ने फिर वहाँ से जाने से इनकार कर दिया और मजबूरन फिर जो है वो अगले दिन सुबह उन खवातीन को भी आना पड़ा जो पहले फ़ोन करके मना कर रही थी कि आप ना आएँ। तो बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि जब सभी नहीं होंगे तो किसी से नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर कुछ पहुंच गई और कुछ ना गई तो जो ना आई होंगी उनसे पूछा जाएगा कि तुम लोग क्यों नहीं थी। तो इस वजह से उन्होंने अपना एक मनफी किरदार अदा करने की कोशिश की। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में जो मेरा ख्याल है कि जैसे मैंने पहले कहा कि दो हिस्सों में पार्टी तकसीम है, एक वो जो इस नाजुक मोड़ पर खड़े हुए हैं जमान पार्क में, और एक वो जो खड़े नहीं हुए हैं। बाद में तो सब आ गए, सेल्फीज बना रहे हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त मौके पर कौन था, इस बात का इमरान खान को जो है वो अंदाजा भी है, एहसास भी है। और इमरान खान जो है वो माजी में भी, जब एक आपको याद है कि लाहौर में से जब मार्च निकलना था 25 मई को, तो इमरान खान ने कहा था गिरफ्तार नहीं होना, अपने आप को गिरफ्तार होने से बचाना है। लेकिन जो लोग पकड़े गए थे, गिरफ्तार हो गए थे, उनके बारे में जो है वो इमरान खान को बड़ा शिकवा था कि ये खुद गिरफ्तार हुए हैं, ये इन्होंने गिरफ्तारी क्यों पेश की है और ये अपने आप को गिरफ्तार होने से क्यों नहीं बचा सके। बल्कि यहां तक डाउट भी हुआ कि ये लोग जो हैं वो ऐसा तो नहीं है कि लड़ाई और मार कुड़ाई से बचने के लिए गिरफ्तार हो गए हों ताकि आसान जो है रास्ता इख्तियार करें। तो इमरान खान को ये पता होता है और फिर वो अपनी पार्टी से इसका हिसाब भी लेते हैं। लेकिन बहरहाल यही लोग हैं जिनको आगे, यही लीडरशिप है, यही वो सिक्के हैं जिनको इमरान खान ने चलाना भी है। क्या किया जा सकता है। कई ऐसे लोग मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं जिनको इमरान खान टिकट नहीं देना चाहते, लाहौर से एमपी की टिकट नहीं देना चाहते, लेकिन देंगे, शायद मजबूरी है, दे देंगे, लेकिन वो नहीं देना चाहते। ऐसे लोग भी हैं पार्टी में, और कई ऐसे भी जिनको नहीं भी देंगे, वो बड़े नाम है लेकिन टिकट मांग रहे हैं लेकिन नहीं भी देंगे इमरान खान। तो ये भी कुछ दिन में आपको पता चल जाएगा। यास्मीन राशिद साहबा जो हैं, उनकी 2 ऑडियोज लीक हुई हैं, उस पर कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब उनसे नाराज हैं कि उन्होंने 2 बातें कमजोर की हैं। एक बात उन्होंने ये की है कि जी इमरान खान साहब को समझाएं कि वो सरेंडर करें और फाइट सम अदर डे, और दूसरा ये कि उन्होंने कन्फेस किया है कि जी हमारे लड़के जो हैं वो पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि यास्मीन राशिद साहबा जिस तरह की कारकुन है पीटीआई की, उनकी लॉयल्टीज पे शक नहीं किया जा सकता। यास्मीन राशिद साहबा जो है उनकी जो खुलूस है, मतलब वो मेरा ख्याल है कि वो जो कुछ कह रही थी वो सारा एक पॉजिटिव इंटेंशन में कह रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि खून खराबा हो जाए और इलेक्शन जो है वो गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी हो जाए। मेरा ख्याल है वो यास्मीन राशिद का अपना एक ओपिनियन था, और वो ओपिनियन जो है वो एक गुड इंटेंशन में था, वो बैड इंटेंशन नहीं थी, और वो ये चाहती थी कि हालात इस हद तक ना चले जाएं कि उसके बाद इलेक्शन गोल हो जाए। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब ज़रूर इस बात को समझते होंगे कि या हो सकता है वो ज़रूर ये कहें कि यास्मीन को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा सकता कि उन्होंने किसी के कहने पर ऐसा किया होगा या किसी के दबाव में ऐसा कहा होगा या वो किसी सिस्टम का हिस्सा बन के ऐसा कर रही होंगी। तो मेरा ख्याल है कि ये बात जो है कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि यास्मीन राशिद साहबा से इमरान खान बड़ा नाराज होंगे, हो सकता है शिकवे का इजहार करें भी, लेकिन उनकी नीयत पर शक नहीं किया जा रहा होगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।